में जैसा कि अभी सर ने बता ही दिया, किसी को भी आवेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आवेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी तो आगे के एक्शन खाली देखने का आपको जो है अवसर मिलेगा। फिर भी ब्रीफ में बता देते हैं क्या और कैसे प्रोसेस चलेगी। शिक्षक आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। टीचर लॉगिन पेज, ऐसे जो जनरल पेज में जाएंगे, सिलेक्शन ग्रेड का ये टैब दिख रहा है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है वर्तमान स्थिति देखने का आएगा। अब हो सकता है आपका ड्यू ही ना हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे जो है पात्रता जो है निर्धारित करना पेंडिंग है ऐसे दिखाएगा। या हो सकता है आपके बारे में ऑर्डर हो चुका है तो ऐसी क्यू आएगी। ये डिस्पैच नंबर दिख रहा है, ये का ऑफिस का नाम, जिसने ऑर्डर किया, कब ऑर्डर किया था, यहाँ ऑर्डर देखने पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका चयन वेतनमान स्वीकृति का आदेश दिख जाएगा। आपके साथ जितने लोगों के भी होंगे सारी बातें यहाँ पर दिख जाएंगी। आपका नाम, पद नाम, आपका विद्यालय, ब्लॉक, वर्तमान ग्रेड पे कितना है, कब नया ग्रेड पे क्या होगा, कब से जो है चयन वेतनमान दिया जा रहा है, सबको पतली वगैरह सब ऐसे आदेश आपको दिख जाएगा, आप प्रिंट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है, यदि आदेश हो चुका है तो ये दिखेगा ऑनलाइन माध्यम से हुआ अगर। यदि आपकी पात्रता थी और आपके पात्रता में जो है वो आवेदन उपयुक्त नहीं पाएगा, आपको लगा कि पात्र थे हम, तो ये स्टेटस दिखेगा। क्योंकि प्रमोशन इन्होंने लिखा कि जैसे कि प्रमोशन मिल चुका, इस ऑर्डर के द्वारा आपको प्रमोशन मिला था, इतनी तारीख को आपने जो है ज्वाइन कर लिया है, इसलिए आपको जो है चयन वेतनमान दे ही नहीं है, इसलिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी को अस्वीकार कर दिया गया आपके किसी भी कार्यालय से। तो यहाँ पर लिखा है खासकर जो है बीओ कार्यालय से ही। तो ये स्टेटस आप देख सकेंगे, दोनों ही हैं। अगर स्वीकृत हो गया तो वो यहाँ स्टेटस ये देख सकेंगे। तीसरा, आप क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी आपके जो है उस प्रकरण पर कुछ नहीं हुआ, मतलब आपकी अभी पात्रता ही नहीं है, पात्रता लिस्ट में ही आपका नाम नहीं आ रहा है। ये तो आप इतना देख सकेंगे, मतलब ऑर्डर जनरेट कर सकेंगे, अपना स्टेटस देख सकेंगे। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि ये सारी चीजों को होगा कैसे। जैसे बीओ कार्यालय का जो है पटल सहायक का लॉगिन बनाया गया, ठीक है। तो चयन वेतनमान के लिए लिस्ट बना रहे हैं, हेड मास्टर, प्राइमरी, अब्लिक असिस्टेंट, जूनियर, इनकी इनकी लोगों की सिलेक्शन ग्रेड के लिए देख रहे हैं। तो तारीख हमने ली 5 दिसंबर 2024, हर महीने 5 तारीख की कट ऑफ डेट के लिए अनुसार ये लिस्ट जनरेट की जाएगी। जैसे सबमिट पे करेंगे ऐसे लिस्ट दिख जाएगी। ये जैसे यहाँ पर जो है चार लोग उस महीने के लिए इस कार्यालय में पात्र पाए गए, किसी एक नाम पे क्लिक करेंगे आगे डिटेल देखने के लिए, तो ये इस तरीके की डिटेल दिखेगी कि किस जिले की कौन से ब्लॉक में कहाँ पोस्टिंग है, फिर किस पद, किस जो है कैडर में है, किस पद पे कार्यरत है। अब क्योंकि आप जानते हैं 3 कैडर हैं विद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में, एक तो एटी प्राइमरी का, दूसरा एसटी प्राइमरी ऑब्लिक एटी जूनियर का, तीसरा एसटी जूनियर का। 3 तरीके के हो गए, किसी भी ये कैडर हो गए, इसमें आए होंगे। इसमें जब 10 साल हो जाएंगे इसे किसी एक कैडर में काम करते हुए और पदोन्नति न मिलने की स्थिति में आपको सिलेक्शन ग्रेड मिलना है, तो आपको यहाँ पर जो है, ये भी हम लोगों ने सिस्टम जनरेटेड वहां से मानव संपदा में जो फीड है उससे उठाया कि जो है इस कैडर में आपने कब ज्वाइन किया। इन्होंने बताया, इनका लिखा हुआ है 13 अक्टूबर 2014 को ज्वाइन किया, तो अक्टूबर 2024 में इनकी जो है पूरी हो चुकी है 10 साल। तो 10 सेवा में अवधि 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर 11, 12, 13 भी किसी दिख सकते हैं। चयन वेतनमान दे की तिथि तो 13 अक्टूबर 2024 हो गई, सिस्टम से आ जाएगी अपने आप जो फॉर्म भरते थे वो फॉर्म अपने आप जनरेट हो जा रहा है। सेवा में कब नौकरी ज्वाइन की थी, वो आ गई 2 जुलाई 2009। ज्वाइन किस कैडर में किया था, तो एटीपीएस में किया था इन्होंने। अब आ गया कट ऑफ डेट, तो ये दिखाई नहीं, 5/12/24 को हम बना रहे हैं लिस्ट। फिर पदोन्नति आदेश, इनको पदोन्नति जो है दिखा रहे हैं कि ये मिली है, ठीक है, ये पदोन्नति का आदेश संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अगर इनको पदोन्नति हो चुकी है, ठीक है, तो सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का नहीं मिलता, भले यहाँ सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर गलत से लिखा रहता है। अब पदोन्नति न चढ़ी होती तो ये हो सकता है पद भी नहीं लिखा होता, हेड मास्टर असिस्ट और असिस्टेंट जूनियर, सहायक अध्यापक यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था, तो इनका ड्यू में दिखाता। खैर, जिनके संबंध में उस कैडर में ज्वाइन करने के बाद उस कैडर के अगेंस्ट, ये क्योंकि हेडमास्टर आए थे तो 2 पदोन्नति आदेश यहाँ चढ़े होने चाहिए, एक चढ़ा इसलिए इनका पात्रता में आएगा, दोनों चढ़े होते तो नहीं आता। फिर हो सकता है कि जब हम वैल्यूएट कर रहे हैं उससे पहले ही आपका जो है मैनुअली या जो है पूर्व में ही आपका चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका, तो यहाँ आदेश दिखेगा उनको जो भी इसका वैल्यूएशन कर रहे होंगे।
पदोन्नत हो चुकी है तो पदोन्नत आदेश दिखेगा, या आपके यदि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई गतिमान है तो यहाँ उनको डिटेल दिखेगी उसकी मानव संपदा से उठ के। यदि पीछे कोई कार्रवाई आपके अगेंस्ट हुई थी और समाप्त तो हो चुकी, लेकिन कोई दंड मिला था, ऐसा दंड जिसके वजह से जो है आपकी जो है पात्रता प्रभावित होती हो, तो वो भी दिखेगा यहाँ पे। फिर आप उनको जो है अवसर रहेगा यहाँ पे P2 देख करके जो है आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले लें, आपकी ई सर्विस बुक यहाँ से देख सकेंगे, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ये तो तब करा जाएगा, या अगला स्टेप बता रहे हैं तब करा जाएगा जब यहाँ पे नाम दिखेगा। जहां आपका पात्रता सूची में नाम ही नहीं आ रहा, एक कारण ऐसा भी हो सकता है। तो क्यों नहीं आ रहा होगा, तो ये येलो जो है पट्टी बनी हुई है, इसमें वो डिटेल लिखी हुई है कि क्यों नहीं आ रहा। पात्रता सूची तैयार करने से पहले सभी का ये जांच करने लिखा है। मतलब कि जिनके भी नाम पात्रता सूची में नहीं दिख रहे हैं, ऐसे जो 4 हैं, कोई एक और आ गए, एक कैंडिडेट कह रहे, 5वां कह रहे जो है, आप ब्लॉक वालों को भी पता है कि 5 लोगों का डी हो रहा था, नाम तो 4 ही दिख रहे हैं। वो कैंडिडेट पे आ गए, साहब हमारे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं स्टेटस को दिख ही नहीं रहा, हमारा तो इस महीने ड्यू था। तो इसके लिए जरूरत है कि संबंधित शिक्षक का पहली ज्वाइनिंग से लेकर के और अब तक का जिन भी कार्यालयों में रहा, चाहे स्कूल में कुछ दिन का जितने दिन रहा हो, चाहे किसी कार्यालय में भी रहे हो, तो उस कार्यालय में कब ज्वाइन किया था, कब वहां से रिलीव हुए, ए स्कूल में कब गए, कब रिलीव हुए, बी में कब गए, कब रिलीव हुए, सी में, ऐसे ही सारे पूरे कार्यालयों का रिलीविंग ज्वाइनिंग की डेट एकदम सही हो, पहली चीज। दूसरा, उस रिलीविंग ज्वाइनिंग के साथ साथ रिलीव ज्वाइन कराते समय कैडर अगर बदला है तो कैडर भी सही पड़ा हो। पता लगा आप स्कूल ए से प्रमोट होकर स्कूल बी में गए, तो स्कूल ए से जब रिलीव किया जा रहा है तो कैडर चेंज करके रिलीव किया जाना है, जिससे स्कूल बी में जब ज्वाइनिंग दिखे तो परिवर्तित कैडर के साथ दिखे। उदाहरण से समझते हैं, आप सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर थे स्कूल ए में, अब आपको रिलीव किया गया प्रमोशन के कारण, तो प्रमोशन के कारण जब आपको ऑनलाइन रिलीव किया जा रहा, तो रिलीव ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, तो रिलीविंग के समय भी कैडर चूज करना है कि अब एसटी प्राइमरी आवर्लिक एटी जूनियर पर रिलीव किया गया, तो ज्वाइन कराएंगे तब एसटी प्राइमरी एटी जूनियर पर ज्वाइन कराएंगे, तो आपका दिखेगा कि हाँ इस डेट से आप इस पद के हो चुके हैं। अगर बिना पद को ध्यान में रखते रिलीविंग ज्वाइनिंग हो गई तो सिस्टम है, जहां पर वो आपका जो है दूसरा वाला पद जहां से पाएगा कि पहले आप रहे हो, चाहे 16 साल एटी प्राइमरी दिख रहा हो पता लगा हो, और लेटेस्ट वाले स्कूल में खाली एसटी प्राइमरी एटी जूनियर दिख रहा है, तो आपके पता लगा 2 दिन हुए, 2 साल हुए, 10 साल हुए, नहीं तो नहीं दिखेगा। हो सकता है फिजिकली या वास्तविकता में आपके 10 साल हो चुके हों, तो आप प्रत्येक स्कूल अथवा आपके कार्यरत रहे प्रत्येक कार्यालय और स्कूल दोनों जगहों से आपके रिलीविंग ज्वाइनिंग और कैडर और पदनाम सहित बिल्कुल सही हो। ये जब सही करा लेंगे तो पात्रता सूची में दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से जिनके नाम नहीं दिख रहे हैं उनके बारे में समाधान बताया। गलत अगर किसी के दिख रहा है नाम, तो बीओ कार्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर है उसकी जो है ज्वाइनिंग डेट, मान लो ज्वाइनिंग डेट देखते हुए या कैडर देखते हुए कुछ ना कुछ डिटेल गलत है कि उसके 10 साल से ज्यादा दिखा रहा है या इस कैडर में दिखा रहा, वो डिटेल सही कर देंगे तो वाला नाम हट भी जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जब फिर यहाँ पर जो है बीओ ऑफिस में क्या करेंगे, मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने का ऑप्शन आएगा, तो इतने पॉइंट्स पे आपकी पात्रता देखी जाएगी। तो आपको भी पता रहना चाहिए कि हमारा फार्म जो है किन किन कारणों से जो है हमारी पात्रता को जो है रोका जा सकता है, आगे आगे बढ़ेगा। तो अगर सही रोका जा रहा था तो ठीक है, गलत रोका जा रहा तो आप जो है ऑब्जेक्ट कर सकेंगे या सेवा पंजिका में तत्संबंधी करेक्शन करा सकेंगे। हो सकता है जैसे आपका चयन चयन वेतनमान आदेश किसी में चढ़ाना हो, आपके में चढ़ गया, गलत चढ़ा है, आपको तो मिला ही नहीं, या पदोन्नति आपको मिली नहीं, या कार्रवाई तो दूसरे की थी आपके में चढ़ गई, या दंड, ऐसे ही सारी चीजें हैं। तो हम आते हैं इन प्रश्नों पे, जिन प्रश्नों के आधार पर आप पात्रता का मूल्यांकन होगा। पहला तो क्या जो है वर्तमान कैडर में 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है, पहला। अगर वैल्यूएशन करने वालों को लगता है सही है, हाँ करेंगे, तो अगला क्वेश्चन को लेगा। अगर उन्हें लगता नहीं 10 साल ही नहीं हुए इस कैडर में भी, तो नहीं कर देंगे। फिर उनको रीजन भरने का ऑप्शन आएगा, जैसे नहीं किया उन्होंने तो यहाँ ऐसे जो है बॉक्स खुल जाएंगे, ये क्यों, कारण यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे कि साहब जो है इनकी ज्वाइनिंग डेट मानव संपदा पे गलत दिख रही है, इन्होंने तो इतनी तारीख को ज्वाइन किया इसलिए 10 साल नहीं होते। अगर नहीं किया तो हाँ किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेगा। पूछ रहे हैं क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका है। नहीं कहा तो अगला क्वेश्चन आएगा, हाँ कह दिया अगर तो वही पूछ लेगा चयन वेतनमान का आदेश और पत्रांक। हो सकता है सेवा पंजिका में नहीं चढ़ा तो चढ़ाने का, जब ये ऐसा वाला मैसेज सबमिट करेंगे
तो जो है संबंधित बीओ कार्यालय में मैसेज भी दिखेगा, इसको संबंधित कर्मी की मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराएं। अगर चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन खुलेगा, क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित को जो है पदोन्नति मिली है? हाँ नहीं करना पड़ेगा। नहीं मिली है तो आगे बढ़ेंगे तो माना जाएगा कि चयन वेतनमान देने पर विचार किया जाए, आगे बढ़े। अगर हाँ मिली है तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखिए इन्होंने कहा हाँ मिली है, तो कह रहे हैं क्या कार्यभार ग्रहण किया था? कह रहे हैं हाँ किया भी था। नहीं भी करेंगे तब भी एक ऑप्शन खुलेंगे, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वाला कॉलम नहीं खुलेगा, ये तब भी खुलेगा। आदेश संख्या कब पदोन्नत हुई थी, किस पत्रांक से और किस डेट में हुई थी, और यहाँ कारण भी लिखते हैं और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे मैसेज आ जाएगा कि जो है इनकी जो है पदोन्नत की डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर भी अपडेट करें। सर्विस हिस्ट्री के सेक्शन में अपडेट होते हैं सब। खैर यदि पदोन्नत भी नहीं मिली कह दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करने के लिए कि क्या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है? हाँ नहीं कहना है। नहीं कह रहे हैं तो आगे बढ़ेगा। अगर कह रहे हैं हाँ, हो सकता है कट ऑफ डेट बन गई और मतलब जो है अभी 10-5 दिन में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई हो, मानव संपदा आप नहीं लिख पाए तो इस वाली जगह पे तो लिख के नहीं आया सक्रिय अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेकिन उनके संज्ञान में है तो हाँ करेंगे, और यहाँ पे डिटेल दे देंगे कि इस पत्रांक के द्वारा ये कार्रवाई गतिमान है। वहां भी मैसेज वही हर बार आता रहेगा, सर्विस ये इसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में उनको अपडेट करना होगा। फिर पूछेंगे अगर कार्रवाई भी कोई नहीं चल रही है, फिर पूछेंगे क्या कर्मचारी को 10 साल के अंदर ऐसा कोई दंड मिला है जिसके कारण वो चयन वेतनमान के लिए अयोग्य ठहराया जाए? नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेगा। अगर हाँ कर दिया तो कौन सा दंड मिला, किस पत्रांक से, वो कैप्चर कर लेंगे। फिर मैसेज आएगा सर्विस बुक में जो है सर्विस हिस्ट्री के सेक्शन में एंट्री करें। अगर ऊपर के प्रश्नों का जवाब जो है इस प्रकार जैसा बात की वैसा रहा, फिर अगला पूछ रहे हैं क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत से 10 वर्ष की अवधि के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अर्थात लीव विदाउट पे तो नहीं लिया गया? अगर लिया गया है तो हाँ करेगा, तो पत्रांक और कब से कब तक छुट्टी ली थी ये पूछेगा, ये भी मानव संपदा पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर हाँ कहते हैं तो जितने साल या जितने महीने जितने दिन असाधारण अवकाश स्वीकृत हुआ उतने दिन से वो चयन वेतनमान डिफर्ड हो जाएगा। मान लो 6 महीने का लिया था तो 6 महीने बाद मतलब 10 साल 6 महीने जब हो जाएंगे कैडर में आने से, तब पात्रता वाले लिस्ट में दिखेगा, फिर उन पे एक्शन हो सकेगा। अगर कह रहे हैं नहीं इन्होंने कोई असाधारण अवकाश नहीं लिया, अर्थात 10 साल भी सेवा में संतोषजनक हो चुके हैं, चयन वेतनमान नहीं मिला, पदोन्नत नहीं मिली, विभाग की कार्रवाई नहीं चल रही है, पीछे कोई ऐसा दंड भी नहीं मिला जिससे चयन वेतनमान ना दिया जा सके, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी 10 साल में नहीं ली, सबमिट करेंगे तो पात्रता सूची में ऐसा नाम दिखने लगेगा। जिनका नहीं दिखेगा वो यहाँ पे है। फिर पात्रता सूची अगले लेवल पे जाएगी, इवेल्युएट होते होते आपका फाइनली जो है जब मतलब बीओ कार्यालय से जाएगा एओ ऑफिस में, एओ ऑफिस से बीएसए साहब के कार्यालय में, जब वहां से जो है अप्रूव हो जाएगा तो आपको आदेश जो है वो जैसा कि अभी ऊपर दिखाया था हमने आपको, यहाँ पर वर्तमान स्थिति में यहाँ से आप देखें पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड कर सकेंगे, सभी जगह ये आदेश दिखेगा। इतनी सी बात थी सिलेक्शन ग्रेड के संबंध में कि कार्रवाई तो दूसरों की करनी है लेकिन आपको स्टेटस अपना पता रहे, या आपका आपके साथ क्या क्यों हुआ होगा ये आपको पता रहना चाहिए। इस संबंध में जो भी सिलेक्शन ग्रेड के संबंध में दिए जाने में जो भी कमियां होंगी वो सेवा पंजिका सेवा इतिहास से संबंधित होंगी। एडिशनल किसी को किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, जिसको भी ऑब्जेक्शन होगा वो सेवा पंजिका ही अपडेट कराएंगे और उसी के क्रम में निर्णय होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा मॉड्यूल था।